तो आप सभी नौजवान ऊर्जावान एडिशनल टैलेंटेड युवा शक्ति का वेलकम करते हुए आज का टॉपिक है हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यानी क्रोमेटोग्राफी का हमारा सेकेंड टाइप्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी क्रोमेटोग्राफी जिसमें थिन लेयर का कुछ मामला होता होगा। जी हाँ, आप जानते हैं कि क्रोमेटोग्राफी में हमारा दो फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो चलिए हम लोग डिस्कशन की शुरुआत करते हैं कि हमारा स्टेशनरी फेज कहाँ है और क्या है। तो देखिए स्टेशनरी फेज, जी हाँ स्टेशनरी फेज मेरा यहाँ क्या है, सो देखिए फाइनली डिवाइडेड पाउडर ऑफ सिलिका जेल का या एल्यूमिना का या चारकोल का या कभी कभी पॉलीएमाइड का भी यूज किया जाता है, लेकिन मेनली आप सुनते हैं क्या चीज़, एल्यूमिना और सिलिका जेल, माने मोस्टली सिलिका जेल और कभी कभी एल्यूमिना का और कभी कभी इसका भी चारकोल और पॉलीएमाइड का भी यूज किया जाता है, इसलिए हमने लिखा है। तो ये सब क्या, फाइनली डिवाइडेड पाउडर, सिलिका जेल, एल्यूमिना या चारकोल या पॉलीएमाइड स्प्रेड ओवर सपोर्टिंग प्लेट। और वो सपोर्टिंग प्लेट क्या हो सकता है सर, एल्युमिनियम का भी यूज किया जाता है और ज़्यादातर केस में ग्लास का प्लेट सपोर्टिंग प्लेट के रूप में किया जाता है। जैसे कि हमने याद दिया देंगे ग्लास का प्लेट है या एल्युमिनियम का है, तो इस पर एक लेयर बनाया जाता है, एक लेयर एकदम माइन्यूट लेयर। किसका, आप सिलिका जेल का एक लेयर बना दिया या एल्युमिना का लेयर बना दिया, और कभी कभी चारकोल और पॉलीएमाइड जो हम बोल रहे हैं, लेकिन मोस्टली सिलिका जेल और एल्युमिना का ही यूज किया जाता है। एक लेयर बना दिया जाता है, वो लेयर लगभग जो इसका थिकनेस होता है वो लगभग 250 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। तो ये आप जिसको आप क्रोमा प्लेट भी कहा जाता है, इसको क्रोमा प्लेट भी बोला जाता है, क्रोमा प्लेट भी कहा जाता है, कलर प्लेट या क्रोमा प्लेट। तो इसमें एक लेयर जो बनाना है, थिन लेयर किसका, एडजॉर्बेंट का। ये जो लेयर है किसका है, लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट। ये एडजॉर्बेंट यहाँ क्या है, यही सिलिका जेल या एल्यूमिना, ये इसका जो लेयर बनाया जाता है सर, ये जो लेयर बनाया जाता है वो बड़े प्रॉपर वे में होना चाहिए। इसको आप मार्केट में भी खरीद सकते हैं या अपने से बना सकते हैं। अपने से बनाइएगा तो थोड़ा टेक्निकली एक्सपर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा से बनाना पड़ेगा। अच्छा से लेयरिंग यदि नहीं होगा तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपका ऑब्जर्वेशन में क्या हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती है, एक या एक से ज़्यादा गलती भी हो सकता है। इसलिए आप मार्केट से खरीदें तो मार्केट वाले में एल्यूमिनियम प्लेट पर लेयर किया होगा एडजॉर्बेंट का, यानी ये सिलिका जेल ये सब का। तो ये आपने क्या कर लिया, क्रोमा प्लेट यानी एक प्लेट ले लिया जिस पर सिलिका जेल का लेयर है। वो लेयर, ये सिलिका जेल का लेयर है, ये लेयर आपका स्टेशनरी फेज का काम करता है। और मोबाइल फेज का काम कौन करेगा, लिक्विड आप लेंगे, लिक्विड लीजिएगा। वो लिक्विड क्या होगा, पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। और आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये जो सिलिका जेल या एल्यूमिना जो आप ले रहे हैं, ये आपका जो स्टेशनरी फेज है ये क्या है, पोलर है। याद रखिए पोलर है, पोलर है। तो अब आपने क्या किया, सो देखिए आपने एक लेयर बना दिया, स्टेशनरी फेज का एक लेयर बना दिया, किस पर, प्लेट पर या एल्युमिनियम पर, मोस्टली एल्युमिनियम पर, ग्लास प्लेट पर बनाया जाता है। अब क्या करना है आपको, देखिए सर, इससे लगभग 2 सेंटीमीटर हाइट पर एक आप क्या कीजिए कि ऐसे आप खींच दीजिए, क्या चीज़ खींच दीजिए, लाइन मार दीजिए, है ना। अब लाइन मारना किससे है आपको, जी हाँ पेंसिल से मारना है, ठीक है। यदि आप कलम से मारेंगे तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो आगे आप समझ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्या, जी हाँ, इसी लाइन पर आपको जो मिक्सचर है उसको आप बूंद के थ्रू, ऐसे एक ड्रॉपर के थ्रू डालना है, यानी मिक्सचर जिसको आप सेपरेट करना है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट को आपको रखना है।
और जिसको आपको सेपरेट करना है। यदि आप कलम से रखेंगे तो कलम का क्या होगा, वो भी एक कंपोनेंट होता है। कलर जो कलर होता है वो भी कलम का जो इंक ड्रॉप होगा वो उसमें भी एक कंपोनेंट होगा, और जिसको मिक्सचर को सेपरेट करना है वो भी क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है। तो सब क्या होगा, मिल करके घी खिचड़ी हो जाएगा ना, खिचड़ी तैयार हो जाएगा। तो ये ना हो इसके लिए आपने क्या करता है, आप क्या करते हैं, पेंसिल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप पेंसिल का यूज कर लिए, बना गया। अब आप क्या करते हैं, सर देखिए, अब ये आप समझ गए। अब आप क्या करते हैं, एक आप जार लेते हैं या बीकर लेते हैं, ऐसा कुछ बर्तन लेते हैं, जिसको आप क्या कीजिए, कुछ देर इसमें आप एक सॉल्वेंट डाल दीजिए, है ना, जिसको मोबाइल फेज आप कहते हैं, मोबाइल फेज या सॉल्वेंट, उसको आप डाल दीजिए और इस ढक्कन को क्लोज कर दीजिए। कुछ देर आपको क्लोज कर देना है ताकि ये जो कंटेनर है ये सैचुरेटेड हो जाए सॉल्वेंट से। हाँ, सैचुरेटेड सॉल्वेंट का क्या मतलब, ये सॉल्वेंट इवोपरेट करके पूरे इसके जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है, कंटेनर का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या होगा, वो स्प्रेड हो जाए, सॉल्वेंट का जो एक वेपर है वो स्प्रेड हो जाए, तो देन आप कहते हैं कि ये कंटेनर सैचुरेटेड हो गया। अब आप क्या करेंगे कि किसको यही क्रोमा प्लेट या इस प्लेट को आप इसमें आप सस्पेंड कर देते हैं। ये यहाँ बनाए नहीं है, एक क्लिप के द्वारा इसको लटका दिया जाता है ऐसे, ताकि ये हिले डोले नहीं, यानी इधर उधर ना हो, इसमें लटका दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, ये क्या करना है, ये जो 2 सेंटीमीटर हाइट है, देखिए ये यहाँ तक गया है, देखिए ये जहाँ पर इस हाइट पर आप ये मिक्सचर को रखना है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट आपने यहाँ डाला है, वो ये जो सॉल्वेंट डाल रहे हैं वो टच में नहीं हो। निश्चित रूप से सॉल्वेंट से ये जो मिक्सचर है वो उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये पानी उसको नीचे की ओर ना खींच ले। हाँ, तो ऐसा हो गया। अब कुछ देर आप छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ऊपर की ओर फ्लो करेगा, और ऊपर की ओर फ्लो करेगा, जो ये मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है उसको अपने साथ ऊपर की ओर ले जाएगा। ठीक है, अपने साथ ऊपर की ओर ले जाएगा, ठीक है। और ड्यू टू द डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर में जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसका एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्प्शन अलग अलग होगा। किस पर, इस स्टेशनरी फेज पर। जब उसको कौन ले जाएगा, सॉल्वेंट ऊपर की ओर ले जाएगा, तो सॉल्वेंट ऊपर से इस मिक्सचर को क्या करेगा, चलो 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 चलो, और स्टेशनरी फेज से क्या होगा, इस कंपोनेंट का एट्रैक्शन होगा, एड्जॉर्प्शन होगा, और वो एड्जॉर्प्शन का रेट डिफरेंट होगा, जिसके कारण डिफरेंट हाइट पर जा करके ये जो कंपोनेंट सब है, मान लीजिए इसमें से कोई कंपोनेंट यहाँ जाकर रुक गया, कोई कंपोनेंट यहाँ जाकर रुक गया, कोई कंपोनेंट यहाँ जाकर रुक गया, ठीक है, और जाकर के वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका स्टेशनरी फेज क्या है, पोलर है। स्टेशनरी फेज क्या है, पोलर है। तो वो कंपोनेंट इस मिक्सचर में, मान लीजिए हम 3 कंपोनेंट ABC 3 कंपोनेंट, तो वो कंपोनेंट जो जितना ही कम पोलर है, जो कम पोलर है वो ऊपर की ओर जाएगा। यानी यहां क्या होगा भाई, अपने वाले से क्या होता है, दोस्ती हो जाता है ना। आप एक हंसने वाला दूसरे हंसने वाले को खोज लेता, हाँ तुम हंसने वाला है, तुम मेरा फ्रेंड है। एक लफुआ दूसरे लफुआ को खोज लेता है, एक लफुआइन दूसरे लफुआइन को खोज लेता है, ठीक है सर, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। तो देखिए, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जैसे होते हैं वैसे से ही आपकी दोस्ती हो जाता है, यानी आप अपने जैसे को खोजते हैं। तो आप जानते हैं पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब है यदि स्टेशनरी फेज मेरा पोलर है तो वो कंपोनेंट जो पोलर है, वो कंपोनेंट जो पोलर है वो क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको जाने नहीं देगा ऊपर, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि सॉल्वेंट के साथ सॉल्वेंट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन, और वो अपने साथ क्या ले लेगा, कंपोनेंट को ले जाएगा। तो वो कंपोनेंट, वंस अगेन रिपीट करें, वो कंपोनेंट जो ज़्यादा पोलर है वो कम हाइट, यहाँ से कम हाइट तक जाएगा, जो कम पोलर है वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, और जो सबसे कम पोलर है, यानी यूँ कहिए नॉन पोलर हो या पोलरिटी जिसका कम है, वो क्या होगा, सबसे हाइट को अचीव करेगा, ठीक है। यानी जो यहाँ हाइट अचीव किया डिफरेंट कंपोनेंट, दिस इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो टेक्निक यूज होता है, वो टेक्निक जो यूज होता है सर,
वो टेक्निक, बहुत सारा टेक्निक यूज होता है। जैसे हम अभी जो आपको समझा रहे हैं ये एड्जॉर्प्शन पर समझा रहे हैं। एड्जॉर्प्शन भी टेक्निक यूज होता है, पार्टीशन भी टेक्निक यूज होता है, और आयन एक्सचेंज भी यूज होता है, आयन एक्सचेंज भी होता है। तो ये बहुत सारे टेक्निक के आधार पर ये थिन लेयर में टेक्निक यूज होता है। हम आपको समझा रहे हैं किस पर, एड्जॉर्प्शन पर। ये सब के बारे में नहीं, ये भी यूज होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। तो ये बहुत बड़ा बात है सर, लेकिन आपके अपने हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं। तो ये हम एड्जॉर्प्शन टेक्निक माने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी व्हिच टेक्निक बेस्ड ऑन एड्जॉर्प्शन, उसके आधार पर यदि हम यहाँ बात कर रहे हैं। और इस बात में क्या है सर कि वो कॉम्पोनेंट, दोज कॉम्पोनेंट व्हिच इज मोर पोलर, which achieve less height because it get absorbed more extensively on the stationary phase, and those component which is less polar या non polar which move maximum height, और वो maximum height तक जाएगा क्योंकि उसको इस स्टेशनरी फेज से जो लेयर के रूप में है, जो पोलर है, उससे उसका कोई लगाव नहीं है। वो चलते जा रहा है किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। तो यहाँ आप ये देखिए, ये क्या है, सी क्या है, सी लेस पोलर होगा या नन पोलर हो सकता है, और ए क्या होगा, वो मोर पोलर कंपोनेंट होगा। तो ये बात आप क्लियर हो गया। अब कहता है कि देयर द हाइट व्हिच इज अचीव्ड बाय डिफरेंट कंपोनेंट, दिस एक्सप्रेस इन ए फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ रिटार्डेशन, या डिग्री ऑफ, जिसको हम लोग रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं या रिटेंशन फैक्टर भी कहते हैं। वो क्या है तो ज़रा देखिए। हाँ, तो यो देखिए, यो रिटार्डेशन फैक्टर, जिसको आप रिटेंशन फैक्टर भी कहते हैं। ये क्या होगा, आर एफ। ये क्या है, आर एफ क्या है, तो आर एफ कहता है कि द हाइट डिस्टेंस, हाइट नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, जिसको आप सॉल्यूट कर सकते हैं, बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए कि सर ये मेरा यही मिक्सचर था, सॉल्वेंट देखिए यहाँ से ये चला गया, यहाँ देखिए ये मेरा किसका है, सी है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये हाइट है। तो ए के लिए देखिए, ए के लिए मेरा ये हाइट है, देखिए ये हाइट है, ये एक्स है, और इस हाइट को हम, ये सॉल्वेंट के हाइट को हम वाई मान लें। तो फॉर ए के लिए मेरा क्या रिटार्डेशन फैक्टर क्या होगा, ये हाइट हो गया एक्स वाई वाई, ये वाई मेरा क्या है, ये दैट इज़ द हाइट ऑफ द, या दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाई सॉल्वेंट है। बी के लिए क्या होगा, बी के लिए डिस्टेंस यहाँ से ये अचीव किया, मान लीजिए ए डैश कर दीजिए, तो ए डैश बाई वाई। वैसे ही सी के लिए क्या हो गया, ये मेरा ये तीसरा, ये मान लीजिए ऐसे, ये हाइट, ये तीसरा ऐसे, ये सॉरी यहाँ ये मेरा डबल डैश है, ये एक्स डबल डैश बाई वाई। तो इस ढंग से हम लोग रिटार्डेशन फैक्टर के आधार पर डिफरेंट कंपोनेंट का हाइट पता कर सकते हैं। लेकिन हाइट कब पता करेंगे सर, जब हमको ये कंपोनेंट का पोजीशन कलर के हिसाब से पता करेंगे, चल जाएगा तब तो। यानी ये कंपोनेंट कहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, किस हाइट तक, यानी इस पॉइंट से कहाँ तक गया, ये कैसे पता चलेगा, जब नेक्ड आई से डिफरेंट कलर पता चल जाए तब ना। पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता चले तो हमको क्या करना होगा, सो जरा देखिए। चलिए इसको मिटाते हैं। तो कहता है, चलिए कहता है कि यदि मेरा कंपोनेंट पॉलीफेनॉल है, यदि मेरा कंपोनेंट पॉलीफेनॉल है तो यूवी लाइट आप यूज़ कर सकते हैं। यूवी लाइट यदि आप यूज कीजिएगा तो विच कंपोनेंट विच इज़ पॉलीफेनॉल विच गेट इल्यूमिनेटेड, वो फ्लोरेसेंस क्रिएट करेगा इन ए प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो आप स्पॉट कर लेंगे और पता कर लेंगे कि वो कहाँ पर है। दूसरा, यदि मान लीजिए कि मेरा कंपोनेंट एमिनो एसिड है,
एमिनो एसिड है, तो यहाँ देखिए नीन हाइड्रीन है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे कीजिए और स्प्रेइंग कर सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर। यदि आप इसके अलावा यदि एसिड ट्रीटमेंट करते हैं तो डिफरेंट कंपोनेंट एक ब्राउन स्पॉट क्रिएट करेगा, तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोजीशन को। ठीक है। इसके अलावा वेलेनिन का स्टेन का भी आप यूज कर सकते हैं। कब? जब आप यदि आपका कंपोनेंट आपका अल्डिहाइड कीटोन हो, यदि कंपोनेंट आपका क्या हो, अल्डिहाइड कीटोन हो, तो उस समय आप यहाँ वेलेनिन का स्टेन यूज कर सकते हैं इस कंपोनेंट को, पोजीशन को आइडेंटिफाई करने में। तो ये सब कुछ है जिसके आधार पर यदि कंपोनेंट का पोजीशन नहीं पता चल रहा है तो आप आयोडीन का भी यूज कर सकते हैं। ये आयोडीन वेपर, यदि हमारा यदि मेरा कंपोनेंट अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जिसमें अनसैचुरेटेड, तो उस समय आयोडीन वेपर का भी आप यूज कर सकते हैं, और जिसके यूज करने से आपको एक डिफरेंट कलर का स्पॉट क्रिएट होगा, और उस कलर के स्पॉट से आप पोजीशन डिस्टेंस हर कंपोनेंट का आप निकाल के रिटार्डेशन फैक्टर निकाल लेंगे और आगे का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कभी कभी तो ये बात हो गया सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो आप ब्राउन स्पॉट की बात कर रहे हैं, कितना भी प्रयास कर लिए नज़रें नहीं आ रहा है, ऐसा भी होगा। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो कब होगा कि जब आपने यहाँ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट जो लोड किया है इस प्लेट पर, वो बहुत कम होगा, बहुत लेस अमाउंट में यूज होगा, तो उस समय भी हो सकता है कि आपका ये कलर स्पॉट डिफरेंट मेहनत के बावजूद भी नहीं नज़र आएगा। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है सर कि ये जो सॉल्वेंट आपको राइज किया है, यहाँ हम जो दिखाए हैं कि सॉल्वेंट यहाँ तक बेस लाइन से यहाँ तक पहुँच गया है, ये सॉल्वेंट कभी कभी पता चलेगा कि उसका हाइट जो है वो एक जैसा नहीं है, कहीं सॉल्वेंट इधर जा रहा है, कहीं सॉल्वेंट उधर, कम बेस ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो सॉल्वेंट जब इस ढंग से डिफरेंट हाई डिस्टेंस पर राइज करे, इक्वल डिस्टेंस राइज ना करे बेस लाइन से, तो समझ जाइए कि जो लेयर आपने यूज किया है एब्जॉर्बेंट का, जो सिलिका जेल का जो लेयर बनाया है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसका थिकनेस सही नहीं है। यानी आप क्रोमा प्लेट यानी प्लेट तैयार करते समय ये क्या कर दिए, गड़बड़ा दिए हुए। ठीक है सर। तो ये प्रॉब्लम होगा। कभी कभी होगा कि ये जो आपने यूज किया है तो स्ट्राइक क्रिएट होगा, मतलब डिफरेंट कलर का स्ट्राइक क्रिएट हो जाएगा, मतलब कलर लफसाइल, जिसको ना कहते हैं हम लोग बिहारी भाषा में क्या बोलते हैं, लफसा गए ना, लफसा जाएगा। तो इस ढंग से कलर का क्या होगा, इस कलर में से वो कलर मिल जाए और सब ऐसे ढंग का हो जाए, लफसा जाए, तो समझ जाइए भैया आपने जो वहाँ ड्रॉप के रूप में मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट जो यूज किया है वो क्या कर दिए है, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा लोड कर दिए। तो लोड कर दिए हैं तो जो सब सॉल्वेंट जो लेके चला सब को उसमें क्या कर दिया, इधर से इधर मिला दिया। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कैसे, जो आपको बताए हैं कि आपको एक निश्चित अमाउंट में ही लोड करना है। ये जो आप क्रोमा प्लेट जो आप प्लेट तैयार किए हैं वो थोड़ा सा एक्सपोर्ट के द्वारा एक अच्छे ढंग से उसका थिकनेस बनाया जाए ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। हाँ, इस कंटेनर को भी आप इसमें डालने से पहले सैचुरेटेड कर लेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो चलिए आज की मुलाकात को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी में, पेपर क्रोमेटोग्राफी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।